नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज बात होगी, यानी कि आज की क्लास होगी शनि ग्रह के विषय में। और अब मैं आपको ना बहुत हर भाव का और शनि देव का 3 दृष्टियां हैं, तो किस तरह से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज मैं ले रही हूं शनि देव की दशम दृष्टि और क्या है आपका कर्म। ठीक है, कर्म पर जब बात अगर होती है तो शनि देव को हम कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि कर्म कारक या काल पुरुष के दशम भाव के स्वामी या आधिपत्य जिसका है वो शनि देव का ही है। तो अगर हम अपने कर्म को जानना चाहते हैं, यानी कि कहाँ हमको सबसे ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा, कौन से कर्म को करने के लिए हम आए हैं, अगर ये पता करना है तो शनि देव की 10वीं दृष्टि देख लीजिए। आज का विषय है शनि देव की 10वीं दृष्टि और उसका प्रभाव। आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से आपके कार्य और व्यवसाय को ये 10वीं दृष्टि प्रभावित करेगी। शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो आप ये समझिए कि लोग शनि की दृष्टियों को कितना भी बुरा कहें, लेकिन मुझे लगता है कि ये कर्म के कारक ग्रह, न्याय के देवता समझ लीजिए, तो ये कभी भी अपनी दृष्टियों को देकर उस भाव को खराब कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक संकेत होता है शनि की दृष्टियों का कि इन भावों पर आपको काम करना है, इन भावों पर आपको मेहनत करनी है, बस इतनी सी बात है। कई जगह आप लोग सुनते हैं कि शनि देव जो हैं वो पीड़ा हैं और वो पीड़ा देते हैं। हाँ, अगर पीड़ा भी देते हैं तो आपके लिए उसमें कोई ना कोई आपकी बेहतरी के लिए एक संकेत अवश्य छुपा है। तो ठीक है, शनि देव की 10वीं दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ सकती है, कैसे पड़ सकती है, आप लोग भी सीखिए। तो सबसे पहली स्थिति क्या हो सकती है कि अगर शनि देव आपकी लग्न में ही बैठ जाएं, ये यहाँ पर ये जो स्थान होता है बीच वाला, ये लग्न होती है। हर के चार्ट में, हर की पत्रिका में नंबर कोई ना कोई और होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन ये भाव लग्न है। तो आज हम केवल देख रहे हैं कि अगर शनि देव लग्न में बैठे हों तो इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी। बस शुरू कर देते हैं। और ज्योतिष में काउंटिंग, गिनना वहीं से शुरू हो जाता है जहां ग्रह बैठा होता है। अब शनिदेव यहां बैठे हैं तो यहीं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भाव शनि की 10वीं दृष्टि में आ गया। 10वां भाव क्या है? कर्म। 10वां भाव क्या है? पिता। 10वां भाव क्या है? आपका सोशल स्टेटस, कर्म का भाव है ये। अब अगर शनि देव ही दशम दृष्टि से देख रहे हैं तो पहली चीज, ये व्यक्ति जो है ये सेल्फ बिल्ट होगा। मैं ये भी कह सकती हूं कि शनि देव की 10वीं दृष्टि जहां होती है वहां आपको मरकर भी काम करना पड़ता है। मरकर को नेगेटिवली ना लें, ये कि आप अपना एफर्ट सबसे ज़्यादा वहां डालते हैं, वही आपका कार्य है ना। तो कार्य तो हम सब बस में और रस में किया जाता है ना, तो फिर वो भाव बहुत हाईलाइट हो जाता है, उसमें हमारी बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब अगर दशम भाव पर ही 10वीं दृष्टि आ गई तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति शुरू से बहुत मेहनत करेगा, इसको अपने काम के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, वर्कहॉलिक होगा। अपने स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए इसको बहुत प्रयास करेगा। और अगर ये व्यक्ति शनि देव की 10वीं दृष्टि जहां भी है, अगर आपने उसमें प्रयासों को बीच में नहीं छोड़ा, ये शर्त याद रख लीजिए, अगर आपने प्रयासों को बीच में नहीं छोड़ा, आप मुश्किलों से लड़ते हुए चलते चले गए, तो वो भाव आपकी प्रसिद्धि का कारक बन जाता है। जी हाँ, उसी भाव से आप जाने जाते हैं। जैसे कि अगर ये व्यक्ति है तो इसके लिए ये यही जाना जाएगा कि भाई देखो
कहाँ पैदा हुआ था, बड़ी हम्बल बैकग्राउंड है, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसने देखो अपना क्या स्टेटस बना लिया, गाड़ी बंगला, बहुत अच्छी सोशल प्रेजेंस कर ली। कब होगा? जब आप गिव अप नहीं करेंगे। स्ट्रगल आ रहा है, परेशानी आ रहा है, अब आप कह रहे हैं मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही, मैं तो अब छोड़ दूंगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, फिर कुछ नहीं होगा। बट अगर आप कर गए, बस कहते हैं ना, इफ़ यू हैव लाइक फाइटेड वेल, तो फिर आप राजा हैं। शनि की दशम दृष्टि आपको उस भाव का राजा बना देगी। दूसरी, अब अगर शनिदेव यहां बैठ गए तो इनकी 10वीं दृष्टि कहां जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस भाव में, यानी कि 11वें घर पर। अब ऐसे व्यक्ति को, एक तो इसका ऐसा कोई काम होगा जहां पर इसको मतलब डेली का एक रूटीन होगा, या डेली काम कर मतलब डेली इनकम का कोई काम करता होगा ये व्यक्ति, ये भी है ना। नेटवर्किंग, शुरू में क्या होगा, दोस्त, नेटवर्किंग, इच्छा पूर्ति, ये सब चीजें हम 11वें भाव से देखते हैं। इच्छा पूर्ति का भाव है। अब अगर वहां पर शनि की दशम दृष्टि आ गई और शनि आपके यहाँ दूसरे घर में बैठ गए, तो इसका मतलब ये है कि भाई इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में देर होगी, विलंब होगा, काफ़ी मेहनत लगेगी, नेटवर्किंग में दिक्कत आएगी, कभी दोस्त साथ देंगे कभी नहीं देंगे। तो ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी टेस्ट चल रहा है। शनिदेव आपको परख रहे हैं कि कितना आपके अंदर लोहा है। शनि की धातु क्या है? लोहा। शनिदेव आपको परखते हैं आपके अंदर कितना मेटल है, कितना लोहा है, कब तक आप नहीं हार मानते हैं। तो धीरे धीरे करके इन कामों में पहले दिक्कत आएगी, रेगुलर इनकम में दिक्कत आ सकती है, रोज़ एफर्ट डालना पड़ेगा, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, सब ठीक है। लेकिन अगर आप करते चले गए तो बस फिर आपकी लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, शनिदेव वृद्ध ग्रह हैं, तो ये मान लीजिए कि जहाँ भी इनकी 10वीं दृष्टि है, वो भाव आपके बुढ़ापे में, बुढ़ापा जब हम कहते हैं तो 40-42 साल के बाद से, यानी 48 के बाद से भी आप कर सकते हैं, तो 50-50 के होते होते आपका वो भाव चमकता है। अब यही इतना धैर्य आज के समय में किसका है कि वो 50 के वर्ष की मतलब आयु तक जो है वो वेट करेगा? करे ना करें, शनिदेव तो स्लो चलते हैं, वो तो ऐसा ही करेंगे। तो ये व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करेगा, मतलब हर वक्त काम करेगा, और जब अगर ये ऐसा करता चला जाएगा तो ये नेटवर्किंग का किंग बन जाएगा। बहुत अच्छी रेगुलर इनकम होगी, इसके दोस्त बहुत अच्छे होंगे, मददगार होंगे। ऐसा शनिदेव की 10वीं दृष्टि का प्रभाव या करामात या ऐश्वर्य है। बस बीच में नहीं छोड़ना। अब शनिदेव अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ जाकर टिकेगी? यहाँ पर। अगर आप काउंट करें तो पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ आनी 12वें घर में आ गई, थोड़ी सी कठिन हो गई। अब 12वां घर हमारा क्या है? व्यय। पहली बात, आप कंजूस होंगे, ठीक है। आप अपने खर्चों को रोकने का बहुत प्रयास करेंगे कि मैं कम खर्चा करूं, मैं ऐसा करूं, लेकिन आपके अंदर की एक क्या बात होगी कि मैं ना विदेश चला जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं तो मैं ज़रूर काम अच्छा कर लूँगा। अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं और 10वीं दृष्टि यहाँ है तो आपका कार्य विदेश से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप किसी जेल के जेलर हो सकते हैं, किसी आश्रम के अधिकारी हो सकते हैं, समझ गए। अगर शनिदेव अच्छे हैं, मतलब पॉजिटिव हैं और उनकी दृष्टि जा रही है। आप कंजूस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आप कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अगर आप सोचोगे मैं इंट्रा ट्रेडिंग कर दूं, बात नहीं बनेगी, धन का नुकसान हो जाएगा। पर अगर आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस को मानते हैं तो फिर ये वाली जो तृतीय भाव के शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर अच्छी है। अगर आप ट्रेवल करो, विदेश जाओ, बहुत मेहनत करो, तो आपके लिए ये दृष्टि भी अच्छी साबित होगी। बस देर आए दुरुस्त आए वाली बात है।
देर से पहुंचेंगे लेकिन पहुंचेंगे अवश्य। अब अगर शनि देव चौथे घर में बैठे हैं और उनकी 10वीं दृष्टि आपकी लग्न पर आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा। ठीक है, मतलब लग्न में ही सबसे ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे व्यक्ति को काफी कठिनाइयां आएंगी। भगवान श्री राम का भी था, पर स्ट्रगल पेज, है ना, कि अगर आपने ये नहीं सोचा कि मुझे तो बहुत परेशानियां आ रही हैं, अब मैं वन चला गया, वहाँ मुझे कंदमूल फल खाने पड़ रहे हैं, वहाँ मुझे राक्षसों से लड़ना पड़ रहा है, अगर आप यही रोने लगते तो आप कैसे रावण को मारते? और ना आप रावण को मारते और ना आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता। यानी सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम करना है। धर्म संगत रहिए, कभी गलत काम आपको नहीं करना है। अगर शनि चतुर्थ भाव में है, अगर आप काम अपने ऊपर नहीं करेंगे, अगर आप अच्छे नहीं रहेंगे, धर्म के साथ नहीं चलेंगे, तो आपके जीवन में कष्टों का भंडार भर जाएगा। पर अगर आप मेहनत करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तो आपकी प्रसिद्धि आसमान छू सकती है। जीवन में एक बार ऐसे लोग प्रसिद्ध अवश्य होते हैं अगर शनि देव चौथे घर में होते हैं। अब आप कहेंगे भाई मैं तो नहीं हूँ प्रसिद्ध। हो सकता है कभी कुछ ना किया हो, क्लास में अगर एक बार फर्स्ट आ गए हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ग्रह की ताकत भी तो होती है ना। अब हम यहाँ पर आपको पूरा तो समझा नहीं पाते हैं, सॉरी, तो ये सब सोच लीजिएगा। बट मतलब ज़रूर होंगे। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने कर्मों को करते हैं तो आप बहुत बढ़िया। अब शनि देव आ गए 5वें घर में। 5वें घर में बैठकर शनि देव की 10वीं दृष्टि यहां आती है दूसरे भाव पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे भाव पर। कुटुंब, धन, संचित धन, भोजन, वाणी में आपके अवश्य एक कर्कश वो होगा। आप अगर अपनी वाणी पर काम नहीं करेंगे, कहाँ काम करना है? 10वीं दृष्टि क्या दिखाती है? कहाँ काम करना है। अगर आप अपनी वाणी पर काम नहीं करेंगे, आप परिवार में सबसे दूर हो जाएंगे। शनि देव 5म भाव में है, 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो अपनी वाणी को सुधारिए। सबसे बड़ा संकेत है, वाणी खराब तो आपका परिवार खराब। धन कमाने के लिए ऐसे लोगों को काफ़ी स्ट्रगल, यानी शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके पास काफ़ी संचित धन हो सकता है। ये धनवान की श्रेणी में आ जाएंगे। 10वीं दृष्टि को कम मत आंकिए, ये बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से कम नहीं है, लेकिन बस इतना ही फर्क है कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि ईश्वर का साक्षात वरदान है और शनि देव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके मेहनत, परिश्रम, लगातार उस भाव पर काम करने से प्राप्त सेटिस्फेक्शन है ना। तो ये हमने अर्न किया है। और बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि कृपा है। ये फर्क है शनि देव की 10वीं और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में। शनि देव की जहाँ भी 10वीं दृष्टि है वो चीज़ आप मेहनत से अर्न करते हैं, और जहाँ बृहस्पति देव की 9वीं है वहाँ वो चीज़ आप प्रभु कृपा से प्राप्त करते हैं, कम नहीं है। सो ये लोग धनी लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे अगर ये मेहनत करते रहते हैं। शनि की स्थिति अच्छी है तो हो ही नहीं सकता कि फिर ऐसा ना हो। अब अगर शनिदेव 6ठे घर में है तो इनकी 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर आती है। कहाँ काम करना है? सबसे पहले आपको अपने एफर्ट्स, पराक्रम पर काम करना है। मतलब क्या कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम से बचेंगे, इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब आपको अपना पराक्रम पर काम करना है। 3rd हाउस इज पराक्रम। तो पराक्रम पर काम करने का क्या मतलब हुआ कि भाई एफर्ट लो। रोज कह रहे हो
कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, और लॉटरी का टिकट नहीं खरीद रहे। ये वो स्थिति है। अगर शनिदेव छठे घर में है, दशम दृष्टि तृतीय भाव पर है, एफर्ट करिए। आप अगर एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे लोग मार्केटिंग या सेल्स का जॉब करते हैं जी, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। जहां पर शनि की दशम दृष्टि है, आप वही काम कर रहे हैं, ये भी सच है। अगर आप मार्केटिंग और सेल्स में ना जुट जाएं, आप कभी अपने टारगेट को ना मतलब अचीव करने से पीछे ना रहें। अगर वो कहते हैं 100% अचीव करना, आप 102 करने की कोशिश करो। सी टू इट, टेक माई वर्ड्स, आप सेल्स के, मार्केटिंग के किंग बन जाएंगे। किंग आपकी पहचान होगी। लोग कहेंगे यार सेल्स में इससे अच्छा कोई नहीं, मार्केटिंग में तो ये बंदा मिट्टी बेच के आ जाएगा। बट होना तो तभी है जब हम बहुत मेहनत करेंगे, अर्न करेंगे और फिर उस चीज को प्राप्त करते हैं, तो आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्म संतोष भी बहुत बढ़ता है। अब अगर शनिदेव यहां आ गए 7वें घर में, तो उनकी 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर आती। चतुर्थ भाव क्या है? हमारी सुख शांति, फैमिली, माँ, कंफर्ट जोन, गाड़ी, एसेट, घर, सब कुछ, कृषि। अब शनि देव कह रहे हैं कि भाई घर पर भी ध्यान दीजिए। काम करना सब ठीक है, लेकिन आपके लिए संकेत है कि घर की सुख शांति पर भी ध्यान दीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे ही लोगों को बनाने की जरूरत होती है। आपके लिए हमेशा काम जब आप करेंगे तो घर की सिचुएशंस को बार बार आपके सामने कुछ ट्रबल्स लेकर आएंगे। कभी लगेगा मैं कैसे नौकरी पर जाऊं, मेरा बच्चा अकेला रहेगा, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का मतलब होता है टेस्ट, है ना, टेस्ट आएंगे। और पर अगर आप घर को बैलेंस करते हुए, घर का ध्यान रखते हुए, वर्क फ्रॉम होम भी ऐसे लोग करते हैं, जी हाँ। अगर शनिदेव सप्तम में है, बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम करते हुए देखेंगे। घर के कंफर्ट जोन से ही आप वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, HR वगैरह के काम अच्छे कर रहे होंगे। चलिए, कहाँ काम करना है? यहाँ काम करना है, घर पर काम करना है, सुख पर काम करना है, शांति पर काम। ये चीज़ें चैलेंज होंगी पहले, लेकिन अगर आपने अपना बैलेंस बना लिया कि नो, मेरे लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए घर की पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए खुद को चेंज करूँगी या करूँगा, मैं इसके लिए खुद को बदलूँगा, तो आप, अगर आपने मतलब ये चीज़ कर ली, थके नहीं, करते चले गए, तो आपका घर मतलब बहुत सुंदर घर है आपका, या आपका बहुत वेल मेंटेन्ड घर है, आपके पास एक अच्छी कार है, ये सब होना तय। माता की सेवा आपके लिए बड़ी अनिवार्य हो जाती है। अगर आप माता को इग्नोर करेंगे तो भी आपको चौथे भाव के सुख नहीं मिल पाएंगे। माता से रिलेशंस अच्छे करने हैं और आप एक बहुत बड़े माँ के भक्त के रूप में जाने जा सकते हैं। आप एक बहुत बढ़िया घर ओन करते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी ओन करते हैं। इस तरह से आपकी पहचान बन सकती है, या आपकी पहचान बन सकती है कि ही इज़ अ हीलर और शी इज़ अ हीलर। साइकोलॉजिस्ट हैं आप लोगों के मन की बातों को समझकर उनको सलाहें देते हैं। जी हाँ, अगर शनि चतुर्थ भाव, अब आप कहेंगे चौथे भाव को देख रहे हैं, पारिवारिक सुख खत्म हो जाएगा, बहुत खराब दृष्टि है, भूल जाइए। दिक्कतें आएंगी इस भाव में। हाँ, शुरू में परिवार में लगेगा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ, बट अगर बना लिया तो फिर आप किंग हैं। ये भूल जाइए, आप किंग हैं, फिर आप घर के राजा हैं। फिर आपको घर में जो अप्रिसिएशन, मान सम्मान मिलेगा वो किसी और को नहीं मिलेगा। चलिए, अब अगर शनिदेव 8वें घर में बैठे हैं, दिस हाउस इज 8th हाउस, यहाँ बैठे हैं, तो इनकी जो दशम दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? पंचम भाव पर, ठीक है, 5th हाउस पर। अगर शनिदेव 8वें घर में बैठे हैं
और इनकी दशम दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है तो क्या होगा? संतान, विद्या, बुद्धि, क्रिएटिविटी, सरकार, सरकारी मोहर, ये सब पंचम भाव है। तो अगर शनि देव की दृष्टि क्या संकेत ले आई कि भाई आपको अपने संतान पर बहुत काम करना है, आपको अपने विवेक पर, बुद्धि पर बहुत काम करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत काम करना है। और अगर आप सरकार वगैरह से जुड़े काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग, बहुत लोग सरकारी नौकरियों में होते हैं, अगर शनि यहाँ पर है अष्टम में तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, आप बहुत अच्छे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि शनिदेव काम भी बताते हैं। चलिए, सो संतान को सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि ये भाव बेसिकली पाराशर जी ने क्या कहा? संतान का भाव है। तो या तो संतान होने में दिक्कत हो, देर हो, संतान अगर टाइम, वैसे तो देर होगी, आपकी संतान थोड़ी लेट हो सकती है, उसके लिए एफर्ट। अब क्या एफर्ट? डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, कई बार आईवीएफ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर अगर ये सब कर लिया तो संतान बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर थके नहीं और आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेहनत है तो क्या हुआ, पर मुझे एक अच्छा बच्चा चाहिए, और आपने उसके लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुना, कोई सही, मतलब आप मेहनत करते चले गए। दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई बच्चों से संबंधों में शुरू में प्रॉब्लम आए आपको, या तो बच्चे होने में होगा या बच्चों से संबंधों में होगा। आपको शुरू में लगे कि मेरी बनती नहीं है, बच्चे मेरे सुनते नहीं हैं, आपको यहाँ पर काम करना है। आपको बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना है, किसी चीज़ के लिए जिद नहीं ठाननी है कि भाई आप ऐसा ही करो। शनि देव की एक बात है कि रिजिडिटी आप छोड़ें। लोग कहते हैं शनि बहुत रिजिड है, मैं कहती हूँ कि उल्टा समझते हैं आप लोग। शनि देव कहते हैं कि जहाँ भी मैं देख रहा हूँ वहाँ रिजिडिटी छोड़ दो, जिद छोड़ दो वहाँ पर। जिद, अब आप कहेंगे, आप तो कह रही है लगे रहो, लगा रहना एक अलग होती है और रिजिड होकर जिद करना एक अलग होती है। ठीक है, अगर आपका चौथी, मतलब 10 बार आईवीएफ में भी संतान नहीं हो रही है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तब आपके लिए संकेत है कि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये दृष्टि अष्टम भाव से आ रही है। आप अपना नज़रिया बदलिए। आप एक बच्चा गोद ले लीजिए, वो बच्चा आपके लिए पहचान बन जाएगा, वो बच्चा आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो जिद और रिजिडिटी में या मेहनत करने में फ़र्क होता है। तो अगर अष्टम से है तो ये बात भी है कि अगर आपको 2-4 बार भी ये बच्चा नहीं हो रहा है, एक बच्चा गोद लीजिए, किसी का भला होगा, आपको संतान मिल जाएगी। यहाँ पर आपको काम करना है। ठीक है। दूसरा, विद्या, बुद्धि, क्रिएटिविटी, हर चीज़ बहुत मेहनत से प्राप्त होगी। पढ़ोगे 10 घंटे से कम में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। पढ़ते चले गए तो विद्या में धनी हो जाओगे। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, शनि की दशम प्रभाव यहाँ आ रहा है, शुरू में बड़े स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन आप करते चले गए तो आपकी क्रिएटिविटी का लोग लोहा मानेंगे। शनि लोहा है जी, आपका लोहा मानते हैं फिर लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर शनि देव नवम भाव में बैठे तो इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आती है आपके छठे घर पर। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, सर्विस है, कर्मों का निस्तारण या एग्जॉशन है, नौकरी है, बहुत सारी बात है। अब आप कुछ काम सबसे ज़्यादा कहाँ करना है? छठे घर पर। छठे घर पर काम करने का मतलब है कि इस जीवन में आपके ऊपर लोन हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी कोई सेहत का इशू भी हो सकता है, आपकी अपने बड़ों से ना बने, ऐसा हो सकता है। आप पिता के थोड़े से विरोधी भी हो सकते हैं शुरू में, मतलब आप वो सिद्धांत नहीं मानेंगे जो आपके घर वाले कह रहे होंगे। इफ सैटर्न इज इन 9th हाउस एस्पेक्टिंग 6th हाउस, आप अपने पिता जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, मतलब वो बिल्कुल अलग होंगे, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होगी। लेकिन आपको काम कहाँ करना है? छठे घर पर। अगर माना, पहली बात तो लोन लीजिए मत, पर अगर लोन हो गए, और हो जाते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है,
ऐसे लोगों का भी मैं कहूँगी कि सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वगैरह से काम करते हैं तो अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। बाकी मेडिकल और लॉयर्स और फाइनेंस रिलेटेड काम ये सब भी आप कर सकते हैं, पर सर्विस रिलेटेड कोई भी काम। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर रोग है तो उससे लड़ना है, यानी कि कोई रोग हुआ, कोई बात नहीं, मैं उससे फाइट करूँगा, पॉजिटिव माइंडसेट से फाइट करूँगा। उसके बाद मैं अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करूँगा। ठीक है, मुझे अपनी बॉडी पर काम करना है, मुझे अपने रोग पर काम करना है, मुझे ऋण पर काम करना है, मुझे शत्रुओं पर काम करना है। अगर ऋण है तो थकेंगे नहीं, मेहनत करते रहेंगे, ऋण को चुका देंगे। मैंने ऐसे 100-200 लोग देखे हैं जिन्होंने शनिदेव के नवम भाव में जिसने देखा तो उनके ऊपर करोड़ों के कर्जे, और आज वो बिल्कुल एक पैसे के कर्जे में नहीं है वो लोग, और बड़ा बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। थके नहीं, टूटे नहीं, हारे नहीं, अपने को दिवालिया घोषित नहीं किया, कर्जा चुकाया। और आज वो इसलिए जाने जाते हैं कि भाई इनके ऊपर एक पैसे का लोन नहीं है। आप समझिए बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ये छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि की महिमा है। आपको ये एकदम ऋण मुक्त बना देंगे, आपकी यही यूएसपी हो जाएगी। लेकिन पहले मरकर ये सब करना होगा। बीच में छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी वगैरह पर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर शनिदेव दशम भाव में है, 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब सप्तम भाव व्यापार है, सप्तम भाव तुला राशि आती है सप्तम भाव में ना, काल पुरुष में। तो ये कहीं भी दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाने की जब बात होती है तो सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप, स्पाउस, बिजनेस, हमारी सोशल इमेज, ये सब मतलब हमारा जो दुनिया हमें किस रूप में जानती है, ये सब सप्तम भाव से होता है। अब अगर यहाँ शनि देव की है तो आपको एक तो अपनी इमेज पर बहुत काम करना होगा। बिना बात हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसे आक्षेप लग जाएं जिनको क्लीन करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। अगर आपने मेहनत की तो आप अपनी छवि को मतलब कहते हैं ना निर्मल कर लेंगे, पर ऐसे आक्षेप लग सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर शनि दशम भाव में है तो ये करियर प्रोग्रेशन भी है 7वां घर, तो आपके जो प्रमोशंस वगैरह हैं डिले हो सकते हैं, मन चाही पोस्ट नहीं मिल रही, डिले हो रहा है, एंड यू आर वेरी पिस्ड ऑफ। संकेत क्या है? मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहेंगे, थकेंगे नहीं, तो फिर आपने करियर का प्रोग्रेशन देखिएगा। आप निश्चित रूप से किसी बड़ी अच्छी हाई पोस्ट से रिटायर होंगे। दूसरा है बिजनेस, यही करना है, अपने पार्टनर्स वगैरह के साथ बहुत ध्यान देना है। पार्टनर से मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको व्यापार में। और स्पाउस, शादी, या तो शादी लेट होगी, शनि की अगर दशम दृष्टि है शादी पर तो लेट होगी, और दूसरा ये कि बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, आसानी से नहीं होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्पाउस को पाने के लिए। पर हो सकता बहुत देर हो, लेकिन जब हो तो बहुत अच्छी शादी हो, मतलब ये लगे कि देर से तो हुई है लेकिन वो सब मिल गया जो मैं चाहता था। तो लाइक दैट। तो आपको अपने व्यापार में स्पाउस के साथ, और स्पाउस के साथ भी आपको मैरिज में शुरू में काफ़ी हिकअप्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी। मेहनत से चलाते चले गए तो आपकी मैरिज आइडियल मैरिज बन जाएगी। जी हाँ, पर अगर शुरू में ही छोड़ दिया तो तलाक भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं, अगर शनिदेव 11वें भाव में चले गए तो इनकी 10वीं दृष्टि आ जाएगी 8वें घर पर। अब क्या होगा? 8वां घर क्या है? 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको अपने जीवन में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, गुजरेंगे आप। आपके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आएगा, परेशानी आएगी जो आपको 180 डिग्री पर बदल देगी, पहली चीज। दूसरा,
ये शनि 11वें भाव में हो तो अच्छे ज्योतिषी भी बनते हैं आप, क्योंकि ये ऑकल्ट है, 8वां घर। अगर आपको ज्योतिष अच्छी लग रही है, माना शनि है, आपने देखा आपकी 10वीं दृष्टि आ रही है 8वें घर पर, अगर आप ज्योतिषी बनना चाहो और ज्योतिष में डीप घुस जाओ, लगातार लगातार मेहनत करते चले जाओ, ये मत सोचो कि मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है। डोंट गिव अप, वर्क हार्ड फॉर 10, 20, 15 ईयर्स एंड देन सी, इसमें ही आप राजा होंगे। लोग कहेंगे आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, ये आपको मान सम्मान धन सब कुछ दे देगा। छोड़ना नहीं है, बस एक ही शर्त है। आप ज्योतिष समझ नहीं आई तो वास्तु करने चले गए, वास्तु नहीं समझ आई तो टैरो करने चले गए। ये करोगे तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, तो ये कुछ शनि फल नहीं देंगे। आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे नहीं कहलाओगे। एक शनिदेव का मतलब है राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ये शनि की दशम दृष्टि का सार है, जो मैंने हरिवंश राय जी की पंक्ति से दे दिया कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यानी जो राह मैं अभी बता रही हूँ आपने कहाँ काम करना, वो करते चले जाइए, करते यू विल रीच ऑन द टॉप। सो ये आप ऑयल कंपनीज के बहुत सीनियर ऑफिसर होकर रिटायर हो सकते हैं, ऑयल गैस पेट्रोलियम। 8वां घर तो बहुत सारी चीज़ें, आप किसी रॉ के हेड बन सकते हैं, आप किसी डिटेक्टिव एजेंसी को में काम कर सकते हैं। ये सारी बातें अष्टम भाव से होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट। अब अगर शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं तो इनकी दशम दृष्टि कहाँ जाएगी? 7, 8, 9, 10 नवम भाव पर जाएगी। कहाँ काम करना है? धर्म, भाग्य। अब कहेंगे भाग्य में मैं क्या काम करूं? 9th हाउस जो है वो देव कृपा का है। अगर शनिदेव 12वें में है तो बस आपके जीवन को कौन बदल सकता है? देव कृपा। आप किसी एक इष्ट को पकड़ लीजिए, मतलब जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट होते हों। आपने अगर एक देव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। पर यहाँ भी रोज बदलेंगे नहीं भगवान कि आज हनुमान जी की पूजा, कल लक्ष्मी जी की, परसों गणेश जी की, ये नहीं करेंगे। यही काम करना है कि एक इष्ट का व्रत लेना है, एक गुरु बनाइए, एक इष्ट बनाइए, उनके पैर पकड़िए, जीवन भर पकड़े रहिए। दूसरा, ये पिता का भी भाव है, तो आपको अपने पिता के संबंधों पर काम करना चाहिए, अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना। अपने पिता अगर कहीं संबंध अच्छे नहीं तो उनको ठीक कीजिए, उनकी सेवा के ऊपर ध्यान दीजिए। यानी पिता के ऊपर भी आपको कर्म करना पड़ेगा या करना चाहिए। ये विदेश की यात्राएं वगैरह भी होता है, पर यहाँ पर इसका अभी कुछ खास योगदान नहीं है। तो भाग्य यानी कि धर्म, ये धर्म और भाग्य का भाव है, और पिता, ये 3 क्षेत्र हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बस आपके भाग्य को बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप वो सब पाएंगे जो आप चाहते हैं, वो इष्ट आपको सब कुछ देंगे। तो बस अगर शनिदेव कहीं भी बैठे हैं अपनी पत्रिका में, देखिए, जानिए, और कहाँ पर काम करना है इसको लेकर प्रयास आज से शुरू कीजिए। डोंट गिव अप। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।